नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस 21 में और मैं हूं आपके साथ में अविनाश चंद्रवंशी। और राजधानी रायपुर से एक खबर है। राजधानी रायपुर के शारदा चौक से लेकर फूल चौक तक चौड़ीकरण की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। शारदा चौक चौड़ीकरण को लेकर महापौर एजाज ढेबर ने शारदा चौक से फूल चौक तक के व्यापारियों के साथ बैठक ली है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर व्यापारियों की सहमति कितनी है, क्या क्या समस्या आएंगी, कितना मुआवजा मिलेगा, कितनी फीट सड़क चौड़ी होगी, इस पर पहली चर्चा हुई है। पिछले लंबे समय से शारदा चौक से फूल चौक तक की चौड़ाई की मांग की जा रही है। सरकार ने बजट भी दिए, लेकिन अभी तक इस सड़क की चौड़ीकरण नहीं हो पाई है। वहीं विपक्ष महापौर एजाज ढेबर पर निशाना साध रहे हैं कि निगम चौड़ीकरण करने में नाकाम साबित हो रही है। वहीं महापौर एजाज ढेबर ने पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पाई। सवाल उठाने से पहले बीजेपी को यह देखना चाहिए, आखिर 15 साल से जिस सरकार के बड़े बड़े मंत्री, जो कि शहर के ही नेता हैं, शहर से ही बढ़े हुए हैं, वो मंत्री उस सड़क की चौड़ीकरण नहीं कर पाए। आज हमारी सरकार ने पहली बार व्यापारियों से चर्चा की है। जल्द ही सड़क की चौड़ीकरण शुरू हो जाएगी। पिछले भारतीय जनता पार्टी 15 साल यहाँ पर सरकार में थी। 15 साल में दो मिनिस्टर, पावरफुल मिनिस्टर, एक पीडब्ल्यूडी के और एक गृह मंत्री भी थे। उसके बाद अनेकों विभाग उनके पास में थे। 15 साल में क्या इनको चौड़ीकरण याद नहीं आया? क्या चौड़ीकरण का पैसा सरकार के पास में नहीं था? क्या चौड़ीकरण की इनकी नीयत नहीं थी? 2018 में 18 जनवरी को आदरणीय राजेश मूणत जी द्वारा, आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी द्वारा, नगर निगम के द्वारा और आदरणीय उस समय तत्कालिक कलेक्टर साहब के द्वारा 28 करोड़ रुपया सैंक्शन करके वहाँ पर भेजा गया था। क्यों मुआवजे की राशि बांटी नहीं गई? क्यों वहाँ पर क्यों लोगों तक वह पैसा पहुँच नहीं पाया? क्योंकि आपकी नीयत और ना ही आपकी नीति, ये दोनों साफ नहीं है। आप जो बोलते हैं वो करते ही नहीं है। नगर निगम को उस समय भी बताया गया कि 28 करोड़ रुपए मिल रहा है, लोगों की मुआवजे की राशि दी जाएगी, मगर आज भी वह जो चौड़ीकरण है वो आज भी रुका हुआ है। कांग्रेस की सरकार ने बल्कि एक रोड को तो चौड़ीकरण करके भी दिखा दिया। आज संजय गांधी चौक आप पता कर लीजिए, आज संजय गांधी चौक जो पूरे तरीके से हर मेयर ने अपने बजट में उसको लिखा है, मगर हमने वहाँ चौड़ीकरण करके दिखाया है। दूसरा, ये फूल चौक का भी मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ और साधुवाद देता हूँ आप लोग के माध्यम से, कि जिनकी सोच चौड़ीकरण के नाम से उन्होंने पहले 10 करोड़ रुपए दिया, अभी उन्होंने 60 करोड़ रुपए दिया और चौड़ीकरण के लिए उन्होंने पैसा निकाल के रख दिया। आज व्यापारियों से चर्चा हुई है। चर्चा के उपरांत हमने यह पूछा है कि आप लोग को फ्लाईओवर चाहिए या मुआवजा चाहिए? उन्होंने कहा मुआवजा चाहिए। आज पहली चर्चा में हमने ये भी पूछ ली कि किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है। दोनों तरफ के रोड के लोग आए थे, दोनों से चर्चा सार्थक हुई है और दोनों ने इस बात को हामी भरी है, दोनों तरफ के लोगों को, कि भाई जो सरकार ने जो नियम गाइडलाइन जो होगी उसका परिपालन पूरे तरीके से किया जाएगा और जो मुआवजे की राशि है उसमें हम भी सहयोग करेंगे, सरकार भी सहयोग करेगी। जो एक मुआवजे की राशि निकल कर आएगी उनको दी जाएगी और जो है चौड़ीकरण वहाँ पर होगा। नहीं, ये चर्चा हुई कि पहली मीटिंग थी तो ये तय हुआ है कि सब लोग मुआवजा लेने के लिए तैयार हैं और सड़क को चौड़ा करना चाहते हैं। सारे व्यापारी वर्ग ने ये तय किया, ये तय हुआ मेयर साहब के साथ मिलकर। अब जैसे पहले ये तय हुआ था एक बार, और उसमें केवल 10-10 फुट दोनों तरफ मिडिल से जो नाली थी, नाली से 10-10 फुट के लिए हुआ था, लेकिन अब समय बहुत गुजर गया है तो 10 का 20 फुट होना चाहिए। लेकिन जो रेट है वो पब्लिक खुद ही बोलेगी, हम लोग भी बोलेंगे मेयर साहब को कि 6,700 रुपये रखा गया है। 6,700 रुपये तो चौबे कॉलोनी में आज की डेट में सामने की रोड पे उससे ज़्यादा रेट है। इसलिए रेट को कंसीडर सबको देखते हुए करना चाहिए कि व्यापारी तो कर रहा है कंसीडर, क्योंकि उनकी 6 महीने दुकान बंद हो सकती है, 6 महीने से ज़्यादा भी बंद हो सकती है, तो वो तो कंसीडर कर रहा है, तो उनको भी कंसीडर करना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। और गवर्नमेंट के लिए कुल मिला के मान लीजिए 70-80 करोड़ रुपए होता है, 110 करोड़ होता है, 120, क्या इतना बड़ा अमाउंट हुआ? इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं हुआ सरकार के लिए। 1,25,000 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया तो बजट है छत्तीसगढ़ का। हाँ, ये तो बोल रहे हैं जो कानून में लिखा हुआ है, कानून में तो 5 गुना लिखा हुआ है, बाद में करते हैं तो 4 गुना 5 गुना लिखा है। 4 गुना 5 गुना ना करें, रेट ही बढ़ा के दें, उसका दुगना करें,
और अभी हम लोग की जो व्यापारियों की मीटिंग पूरी होगी उसमें ये सब बातें तय कर लेंगे हम लोग, और पॉइंट वाइज लिख के मेरे साथ में चर्चा कर लेंगे उसमें। अब सहयोग करेंगे तो वो काम हो जाएगा। मेरा नाम संजय सिंह परिहार है और मैं केमिकल इंजीनियर भी हूँ। चौबे कॉलोनी में रहता हूँ। उसी रोड पे 75 फीट का मेरा फ्रंट है। सबसे ज़्यादा क्लेम नुकसान मुझे ही होगा। सेकंड बात, एक बात ये कहते हैं कि जो नक्शा पास होगा हम कागज़ देख रहे हैं, ये कौन सा तर्क हुआ? 50 साल से किसी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं बोला, ना तोड़ने आए। अब तुमको ये याद आ रहा है क्लेम देते समय कि बिल्डिंग तुम्हारी 5 मतलब नक्शा पास का है। नक्शा कौन ढूंढ के 20 साल 30 साल पहले का लाएगा और दिखाएगा इनको? तो इस तरह से हटकाने की जो प्रोसेसें हैं इनको हटा के कंसीडर करना चाहिए कि दे दुआ के सड़क बनाएं। इस तरह कंसीडर करके फिर असंतोष होगा, फिर आदमी हाईकोर्ट जाएगा, यहाँ जाएगा, वहाँ फिर अटक के रह जाएगा ये शहर के लिए। और वही भी एक सबसे कठिन जगह हो गई है। रोज़ 7 बजे देखिए, 11-12 बजे देखिए, रहते ही है। ऐसे ही तमाम बड़े अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।